प्रिय दर्शकों, हर रोज तुलसी को जल देने से कौन सा पुण्य मिलता है और नित्य तुलसी के पास दिया जलाने से मनुष्य को कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं, तो आइए जान लेते हैं आज की इस पवित्र कथा के माध्यम से। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। मित्रों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का अत्यधिक महत्व है। इसे केवल एक पौधा बल्कि देवी लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। तुलसी माता को वृंदा भी कहा जाता है और इनका विवाह स्वयं भगवान विष्णु के साथ हुआ था। तुलसी की पवित्रता और महत्व का वर्णन शास्त्रों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से न केवल आध्यात्मिक बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त होते हैं। आइए विस्तार से जानें कि तुलसी का महत्व इतना विशिष्ट क्यों है। मित्रों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि नित्य रूप से तुलसी को जल देने और तुलसी के पास हर दिन दीपक जलाने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, इसका महात्म्य क्या होता दिया है, तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और जल देते समय किस मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा तथा प्रतिदिन तुलसी जल देने क्या महात्म्य है, यह भी तुम जान लोगी। हे देवी, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी की सेवा करने का पुण्य प्राप्त होता है। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे पर श्रीरंगपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरिदास नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवाचे कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने उसके पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार तक नहीं किया। जब कभी पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते, तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घुमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज-धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन हरिदास ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा। तब उस दुराचारा स्त्री ने कहा, न जाने किस पाप के कारण मेरे तुझ जैसे भिखमंगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने पाप ही किए होंगे, इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण तेरे इस झोपड़ी में रहना पड़ता है, भिक्षा में लाया हुआ भोजन खाना पड़ता है। अब और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे। इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरिदास ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द न कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसका अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है।
मित्रों, तब उस दुराचारी पत्नी ने कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, भीख मांग कर खाते हो और मुझे भी जूठन खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार से उस हरिदास की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया, उसे अपमानित किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो उस दुराचारा स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांति करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक शेर निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर शेर को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस शेर ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे शेर, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक शेर क्षण भर के लिए रुक गया और हंसता हुआ बोलने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी और इसके साथ तुझे भी मुक्ति जाएगी, क्योंकि अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। वह स्त्री कहने लगी, हे शेर, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से शेर होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर वह शेर कहने लगता है, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं, किस कारण से मुझे शेर होना पड़ा। पूर्वकाल में दक्षिण देश में मलाफा नाम की एक नदी है। उस नदी के तट पर एक मुनिपर्णा नाम की नगरी बसी हुई है। उसी नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया। ऋण लेने के बहाने से दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि से पूजा ना करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे शेर का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष,
सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूं। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस शेर ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस शेर ने अपने तीक्ष्ण नखों से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर संयमनी पुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं, इसने व्यभिचार किया है, इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। वह दुराचारा स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यह अनजाने में पाप किए हैं, कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय है। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर नरकों में डाल दो। यह उसी के योग्य है। फिर यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले जाते हैं। फिर अनेक वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रौरव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वीलोक पर आकर चांदालिनी के रूप में उत्पन्न हुई। चांदाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही है? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके पाप नष्ट होंगे क्या? वह साधु कहते हैं, हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी कियो तब भी उसके पाप नष्ट होते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? तब वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं महापापिनी हूँ। मैंने व्यभिचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। हे कन्या, तुम नित्य हर दिन सुबह प्रातः काल में उठकर इस तुलसी के पौधे को जल देना। इस वृक्ष में बहुत चमत्कारी गुण हैं जो तुम्हारा जीवन बदल देंगे। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण स्वतः ही पवित्र हो जाता है। यह माना जाता है कि तुलसी माता के कारण घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया।
इस प्रकार से वह स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और वही जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के 2 दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए अब ये नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। यह मान्यता है कि जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो भगवान विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। यह साधक के मन को स्थिर और शांति की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या समय में तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन यदि संभव न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में सहायक होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसे 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है और वह कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसकी घर परिवार में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, ग्रह दोष और कालसर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती है। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और यह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता और उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता है।
तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि का वास रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं आपको तुलसी में जल देने के नियमों के विषय में विस्तार से बताता हूँ। आप इसे ध्यान से सुने। तुलसी के पौधे की सही देखभाल और पूजन विधि का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जल देना। तुलसी को जल देने के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन उत्तम माना जाता है। इन दिनों में तुलसी को जल देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता विश्राम करती है और रविवार को सूर्य देव का दिन होता है, इसलिए इन दिनों में जल देना निषिद्ध है। तुलसी को जल देने के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। सूर्योदय के बाद तुलसी को जल अर्पित करें। शाम के समय भी जल दिया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद जल देने से बचें। तुलसी को शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। गंदा या अशुद्ध जल तुलसी माता को अर्पित करना अनुचित माना गया है। तुलसी को जल अर्पित करते समय नंगे पांव रहना चाहिए। चप्पल पहनकर जल देना अनुचित माना जाता है। लस्सी को जल चढ़ाते समय श्री तुलस्याय नमः, श्री विष्णु प्रियाय नमः, नमो नमः तुलसी माता महालक्ष्मी स्वरूपिण्य नमः इस मंत्र का उच्चारण करना उत्तम माना गया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी की पत्तियों को तोड़ने के लिए रविवार, एकादशी, अमावस्या और संक्रांति के दिन निषिद्ध माने गए हैं। इन दिनों तुलसी के पत्ते तोड़ने से दोष लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का और तुलसी में जल देने का महत्व बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।